इसराइल ने एक बार फिर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा डाली। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास के हेडक्वार्टर पर हमला, मुज़ाकराती रहनुमाओं को धमाके के जरिए निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई हमले में हमास रहनुमा खलीलुल हय्या और ज़हीर जबरैन शहीद, खालिद मशाल समेत 3 रहनुमाओं के जख्मी होने की इत्तला। अरब मीडिया के मुताबिक दोहा में जारी मुज़ाकरात में जंगबंदी पर गौर किया जा रहा था। कतर ने इसराइली हमले को आलमी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइल ने हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला किया है। हमास ने रहनुमाओं के शहीद या जख्मी होने की तरदीद कर दी। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, दूसरी तरफ हमले। अमेरिका की दोगली पॉलिसी दुनिया पर आया हो गई। इजरायली फौजी अहदेदार का कहना है कतर में हमास हेडक्वार्टर पर हमले से मुताल्लिक अमेरिका को आगाह कर दिया गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अहदेदार का कहना था कि हमले के जरिए हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने हमास रहनुमाओं पर हमले में मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म का काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। मुश्तरका दिलचस्पी के मुताबिक शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, अवामी रवाबित के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर आज़म की मुफ़ाहमती याददाश्तों और ज़ेर गौर मुआहदों को हतमी शक्ल देने के लिए वफ़द आस्ताना भेजने की पेशकश। बाकायदगी से टैक्स देने वाले शहरी मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। टैक्स दहंदगान की पजीराई और टैक्स चोरों की सरजनिश टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुफीद साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में जारी इस्लाहात से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म को टैक्स चोरों की शनाख्त के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। सिस्टम के अंदर खामियों की निशानदही के लिए थर्ड पार्टी जायजे को जारी रखा जाए। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी के खिलाफ हुकूमती इक़दामात से मुताल्लिक़ आगाही की मुहिम चलाने की हिदायत। SIFC की मौसर हिकमत अमली की बदौलत फार्मास्यूटिकल सनत में जिद्दत और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिला है। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अद्वियात के कानून में तरमीम पर SIFC की मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर किया। PPMA के सदर तौक़ीरुल हक़ के मुताबिक नई तरमीम इस्लाही इक़दामात को आलमी उसूलों से हमाहंग बनाने में मुआविन साबित होंगी। नई तरमीम से फार्मास्यूटिकल सनत में अहम अद्वियात की बिला ताअत्तुल फ़राहमी और जदीद इलाज की सहूलियात मुतारिफ होंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। सुबह सवेरे से जारी बारिश के बायस कई इलाकों में पानी जमा, मेन शाहराहें भी ज़ेर आब आ गईं। ट्रैफिक के रवानी में खलल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला चंद रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई। सिंध पर असरअंदाज मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील। कराची में सिस्टम 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश बरसा सकता है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सितंबर में भारत से डिप्रेशन का दाखिल होना गैर मामूली है। जुनूबी अजला में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिशों का इम्कान है। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का सैलाब से मुतासरा इलाकों में ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। मुल्क में नए डैम्स बनाने के मुतालबे की हिमायत भी कर दी। सक्खर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा पंजाब में सैलाब की सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक है। मुल्तान, कसूर, जलालपुर, पीरवाला में सूरत हाल बेहतर नहीं। सिंध में सैलाब का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। सिंध में किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियाँ मुकम्मल हैं। सैलाबी सूरत हाल में भारत की आबी जारियत मुसलसल जारी। दरियाए सतलुज में फिर से बड़े सैलाबी रेले का खदशा। भारत ने दरियाए सतलुज में आज फिर से पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमिश्नर ने दरियाए सतलुज में हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ भी दरियाए सतलुज में हाई फ्लड अलर्ट जारी किया गया था।
पंजाब में सैलाब अब तक 63 अफराद की जान ले गया। सूबे के 26 अजला सैलाब से मुतासर हुए। 3,900 से ज़ायद देहात ज़ेरियाब आए। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह फ्लड बंदों पर अगले 24 घंटों में पानी का दबाव बढ़ेगा। DGPDMA इरफान काठिया कहते हैं पंजाब में मानसून बारिशों का 10वां स्पेल अगले 48 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में तारीख की सबसे ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गईं। मुल्तान में सैलाब की बिना पर शेरशाह फ्लड बंद में मुमकिन शगाफ डालने के लिए दरियाए चनाब पुल ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के दरमियान ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। मुसाफिर हजरात मुल्तान सखर मोटरवे का रास्ता इस्तेमाल करने लगे। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह के मकाम पर पानी की सतह फिर बुलंद। अकबर फ्लड बंद पर पानी का गेज लेवल फिर 413 फीट को छूने लगा। हेड मोहम्मद वाला का क्रिटिकल लेवल 417 फीट है। पाक फौज और सिविल इदारों का मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज और सिविल इदारों ने हज़ारों अफराद और मवेशियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सैलाब मुतासरा इलाकों में आर्मी मेडिकल और रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जहाँ मुतासरीन सैलाब को अद्वियात और खुराक की सहूलत फराहम की जा रही है। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज और दीगर रेस्क्यू इदारे आवाम के शाना बशाना खड़े हैं। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद है। हुकूमत सिंध सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 1,41,000 से ज़ायद अफराद और 3,88,000 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके। 50,000 से ज़ायद अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। 9,74,000 से ज़ायद मवेशियों की वैक्सीनेशन की गई। तरबेला डैम 100%, मंगला डैम 90% भर चुका है। कई मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। खत्म हो चुका है। PTI ने गालम गलोच को फरोग दिया। अवाम उनके चेहरे पहचान चुके हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। मुल्की कानून किसी को फितना फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं देता। सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए पंजाब असम्बली में वोटिंग का अमल मुकम्मल। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर कामयाब हो गए। ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई, जो बिना किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रही। राना सनाउल्लाह के मद्दे मुकाबिल अपोजिशन जमातों की जानिब से सलमा एजाज उम्मीदवार थीं। 65 की जंग के 9वें रोज पाकिस्तान की भारत को 3 महाजों पर नाकाबिले फरामोश शिकस्त। नारोवाल के करीब जसर पुल का दिफा करते हुए भारतीय फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया। पठानकोट और जोधपुर एयरबेस पाकिस्तानी फौज के हाथों मुकम्मल तबाह हुए। पाकिस्तान के शाहीनों ने 28 भारतीय जहाज हवा में, 2 एंटी एयरक्राफ्ट गन से, 26 जमीन पर और 15 जहाज कलाईकुंडा एयरबेस पर तबाह किए। मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी में दोगलापन अमरीका से ताल्लुकात में दरार का सबब बन गया। चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमरीका के ताल्लुकात अब नशेब व फराज का शिकार हो चुके। कलील मुद्दत के लिए अमरीका भारत ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है, लेकिन तवील मुद्दत में बाहमी एतमाद मुतज़लज़ल हो चुका है। रूस के साथ देरीना वाबस्तगी, अमरीका भारत ताल्लुकात की मजबूती में रुकावट और चीन के हवाले से भारत का गैर वाज़ेह मौक़िफ़ भी अमरीका के लिए तशवीश का बायस। भारत ने क्वाड इत्तेहाद में भी इंतहाई मोहतात रवैया अख्तियार किया, जिससे अमरीका में मायूसी हुई। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वफाक़ी वज़रा की शिरकत। शहीद के अहल खाना, सिविल और अस्करी हुक्काम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। मेजर अदनान असलम ने बन्नू में ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान शहरियों की वापसी जारी। अब तक 7,43,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। सबसे ज़्यादा अफगान महाजरीन तुरखम के रास्ते अपने वतन वापस गए।
पाक अफगान सरहद पर वाक़ खुर्लाची टर्मिनल कुरम पर फ़ौज के ताउन से पाक अफगान सरहदी जरगा। दोनों ममालिक के अमायदीन, मशरान और ताजरों ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। अफगान वफ़द ने खुर्लाची बॉर्डर टर्मिनल पर मौजूद पाक अफगान भाईचारा अस्पताल का दौरा भी किया, जो अफगान शहरियों के लिए पाकिस्तान की तरफ से इंसानी हमदर्दी की उम्दा मिसाल है। IGFC बलूचिस्तान साउथ का बलोच रेजिडेंशियल कॉलेज तुर्बत का दौरा। तलबा ने पाकिस्तानियत के मौजू पर टेबलो और तकारीर पेश की। हाजरीन ने भरपूर सराहा। नौजवानों के जज्बे और वतन से मोहब्बत को IGFC ने काबिल तहसीन करार दिया। IGFC ने अपने खिताब में कहा कि तालीम याफ्ता नौजवान ही कौमों की तकदीर बदलने की सलाहियत रखते हैं। ये नौजवान पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। और कराची की 3 लड़कियों ने कमाल कर दिया। पहली बार वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड के लिए क्वालिफाई कर लिया। वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड इस साल नवंबर में सिंगापुर में होगी। लड़कियों की टीम पहली बार पाकिस्तान के वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड में नुमाइंदगी करेगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।